अरे लोग कहते हैं कि अकबर ओवैसी जज्बाती तकरीर करता है। हां, जज्बाती करता हूं, क्योंकि सीने में आग है, नाइंसाफी का शिकवा है, शिकायत है, धोखेबाजी और धोखे का गिला है, हक तलफी का गुस्सा है। इसलिए इस जबान से बाज वक्त आग निकलती है। अगर कोई जानना चाहता है कि अकबरुद्दीन ओवैसी के अल्फाज में इतना जहर क्यों है, या अगर कोई कहता है कि इतना गुस्सा क्यों है, तो उनसे कहना चाहता हूं, शिकवा व शिकायत सबसे पहली तो यह है कि तुमने मुझे बहैसियत मुसलमान कहकर देखा। अकबरुद्दीन ओवैसी को जब जब भी तुमने देखा तो मुसलमान कह के देखा। काश तुमने मुझे हिंदुस्तानी मुसलमान कह के देखा होता तो शायद यह आग नहीं होती, यह गुस्सा नहीं होता। अरे ये मुल्क जितना नरेंद्र मोदी का है, उतना यह मुल्क अकबर ओवैसी का भी है। यह मुल्क जितना मनमोहन सिंह का है, उतना ही यह मुल्क अकबर ओवैसी का भी है। यह मुल्क जितना रॉबर्ट वाड्रा का है, उतना ही यह मुल्क अकबर ओवैसी का भी है। मुझे दूसरे दर्जे की शायरी की तरह ना देखो। यह मुल्क मेरा था, मेरा है, मेरा रहेगा। आज यही तो शिकायत है कि तुमने नाइंसाफी की, तुमने हक तलफी की, तुमने मेरा खून बहाया, मेरी इज्जतों को लुटाया, मेरी इस्मतों को लुटाया, मेरी माओं के कोकों को उजाड़ा, मेरी बहनों के सुहाग को उजाड़ा, मेरे बस्तियों को खाक की ढेर में तब्दील कर दिया। 70 बरस की आजादी के तारीख में 70,000 फिसादात का तोहफा तुमने मुझको दिया। यही शिकवा है। नौकरियों में हिस्सा नहीं, यह शिकवा है। रोजगार में हिस्सा नहीं, यह शिकवा है। बैंक लोन में हिस्सा नहीं, यह शिकवा है। सनत में हिस्सा नहीं, यह शिकवा है। तिजारत में हिस्सा नहीं, यह शिकवा है। सरहद की हिफाजतों में भी मुझे हिस्सा नहीं दिया, यह भी शिकवा है। अरे मैं इस मुल्क का वफादार हूं, इस मुल्क के लिए मरूंगा, मिटूंगा, कट जाऊंगा, लेकिन इस मुल्क के वखार को नीचे होने नहीं दूंगा। लेकिन अफसोस, तुमने जब भी अपने नजरों को उठाकर मेरी तरफ देखा तो शक की नजर से देखा। काश तुम मोहब्बत की नजर से देखे होते तो शायद इस जबान, इस अल्फाज से मोहब्बत तुमको सुनाई देती। जो जैसा बोएगा वैसा काटेगा। तुमने नफरत बोई, तुमने गुस्सा बोया, तुमने नाइंसाफी बोई, तुमने हक तलफी बोई, और आज उस नाइंसाफी, उस हक तलफी के लिए आवाज उठाता हूं तो मेरी आवाज पसंद नहीं आती। अरे किरण कुमार रेड्डी के दौर में भी हमने काम किया, राजशेखर रेड्डी के दौर में भी काम किया, राजशेखर रेड्डी के बाद रोशैया आए, रोशैया के दौर में भी काम किया, किरण कुमार रेड्डी के दौर में 34 एकड़ ली, हजरत बाबा शरफुद्दीन साहब की पहाड़ी की जमीन। किरण कुमार रेड्डी के दौर में भी बहुत काम हुआ, लेकिन एक बहुत अहम काम हुआ। एक कांग्रेस के गुलामों, मैं तुमसे पूछूंगा, तुमने क्या किया? मालेगांव का धमाका और उस धमाके के इल्जाम में गिरफ्तार मुसलमान हुआ मालेगांव से। अजमेर शरीफ का धमाका, मुसलमान गिरफ्तार हुआ अजमेर शरीफ के धमाकों के सिलसिले में।
मक्का मस्जिद का धमाका हुआ, यहां पर भी मुसलमान गिरफ्तार हुए। मक्का मस्जिद के धमाकों में मालेगांव में मुकदमा हुआ, अजमेर में हुआ और मक्का मस्जिद का हैदराबाद में हुआ। और हर जगह पर यह साबित हुआ कि जिनको पकड़े थे ये बेकसूर है, ये इन धमाकों में मुलविस नहीं है, बल्कि हकीकत में अगर इन धमाकों के पीछे अगर कोई है तो साध्वी प्रज्ञा ठाकुर है, असीमानंद है और उसके बाद कर्नल पुरोहित और दूसरे हैं। है ना ये बात? सही है ना? बच्चे छूट गए, मालेगांव में भी छूटे, अजमेर में भी छूटे, हैदराबाद में भी छूटे। मालेगांव में छूटे तो कांग्रेस का इख्तियार, अजमेर में छूटे तो कांग्रेस का इख्तियार, हैदराबाद में छूटे तो यहां पर भी कांग्रेस का इख्तियार। लेकिन आपको याद होगा कि किरण कुमार रेड्डी चीफ मिनिस्टर था उस वक्त। मक्का मस्जिद के बेकसूर मुसलमानों की गिरफ्तारी पर ऐसी मुदल्लिल बहस, ऐसी बहस मैंने की, ऐसी लड़ाई मैंने की, ऐसा झगड़ा मैंने किया। जाओ आंध्र प्रदेश आर्काइव्स, लेजिस्लेटिव असेंबली के आर्काइव्स में जाकर देख लो। मुझे याद है आज भी वो जुमले। मैंने किरण से कहा कि किरण कुमार रेड्डी, क्या मुसलमान का खून खून नहीं? क्या मुसलमान की जान जान नहीं? मुसलमान की इज्जत इज्जत नहीं? क्या हमारा माल माल नहीं? इस मुल्क में पानी की कीमत है, हमारे खून की कीमत नहीं। जब बहस हुई तो घबरा गए। उसके बाद किरण कुमार रेड्डी उठे और उठकर बोले, नौजवानों शायद तुमको नहीं मालूम, उस वक्त का चीफ मिनिस्टर क्या बोला मालूम आपको? उठकर असेंबली में कहा, हुकूमत आंध्र प्रदेश उन बेकसूर मुसलमान बच्चों से माफी चाहती है, उनके अफराद खानदान से माफी मांगती है, मुसलमानों से माफी मांगती है कि नाइंसाफी हुई, हमको अफसोस है। क्या महाराष्ट्र में कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर मालेगांव पे माफी चाहे? क्या अजमेर में राजस्थान के चीफ मिनिस्टर ने माफी चाही? बताओ कांग्रेस के गुलामों, क्या वहां जबान नहीं थी बोलने के लिए? हिम्मत नहीं थी? जो भी हिम्मत होती है, जबान होती है मजलिस के खिलाफ, वहां नहीं बोलते। अरे उस वक्त किरण कुमार रेड्डी ने उठकर कहा, मिस्टर अकबर, इज दैट इनफ? क्या आई अपोलोजाइज्ड? मैंने माफी मांगी, क्या यह काफी है? मैंने कहा, मिस्टर चीफ मिनिस्टर, माफी मांगना काफी नहीं है, इनके ऊपर धब्बा लग गया, इनकी जिंदगियां तबाह हो गई। आज ये नौकरी नहीं कर सकते, कारोबार नहीं कर सकते। एक एक बच्चे को 5 लाख रुपया देना और इनके लिए एक एक सर्टिफिकेट देना, कहते हुए कि इनका कैरेक्टर अच्छा है, ये अच्छे कंडक्ट रखने वाले बच्चे हैं, ये तालीम याफ्ता है। आंध्र प्रदेश की हुकूमत से गलती हुई, पुलिस से गलती हुई, 5 लाख रुपया भी दिए, कैरेक्टर और गुड कंडक्ट सर्टिफिकेट भी उन बच्चों को मजलिस ने दिलाया। क्या कारनामा नहीं है ये? क्या काम नहीं है? बाप को बाप नहीं बोलने वालों से हमने माफी मंगवाई। ये मजलिस है, ये मजलिस है, इसका नाम मजलिस है। हमने काम किया और हमारा काम रुका नहीं। किरण के लिए मैंने कहा था, आपको याद होगा, ऐ किरण, तो कांग्रेस की आखिरी किरण होगी, गुमनामी में गुम जाएगा। क्या आप बताओ, क्या आखिरी किरण साबित नहीं हुई? और अगर कोई समझ रहा था कि हक बयानी और हक के लिए तुम हमको जेल में डालकर हमारी आवाज को दबा दोगे, तो दुनिया ने देखा 40 दिन जेल में रहे, लेकिन हम अपने हक
बयानी से कभी मुंह नहीं मोड़े और आज भी हम बेबाकी से खड़े होकर आपके हक के लिए, आपके इंसाफ के लिए लड़ते हैं। क्या जेल नहीं है? क्या जेल में नहीं है? कैसी जेल? बड़े बड़े 10 कमरों की बड़ी बिल्डिंग, एक एक कमरे में 100-100 कैदी रह सकते हैं, सबको खाली करा दिया। तन्हा अकेले रखा मुझे 40 दिन। पानी पूछता तो पानी नहीं देते हैं बेईमान। पेट में दर्द, खै हो रही है, खून निकल रहा है, लेकिन इन जालिमों ने कभी ले जाकर दवाखाने में डॉक्टरों को नहीं बताया मुझे। क्या अकबरुद्दीन ओवैसी टूटा? क्या कमजोर हुआ? न टूटा न कमजोर हुआ, तुमने पानी को तरसाया। कोर्ट ने ऑर्डर दिया, यह बीमार है, इसको घर का खाना दो। जब ऑर्डर लेकर गए तो जेलर ने कहा, यह ऑर्डर कॉपी आपकी है, जेल से ऑर्डर की कॉपी हमारे नाम पर नहीं आई, हम नहीं दे सकते। यह जुल्म किया। मेरे जख्म कच्चे थे, टाके कच्चे थे, नीचे सो नहीं सकता था, बिस्तर भी नहीं दिया। एक चादर दी और कहा कि या तो यह चादर बिछा लो या यह चादर को ओढ़ लो। जरूरत के लिए जाना चाहता तो अंग्रेजी कमोड नहीं दी, ऐसा बाथरूम दिया, बैठना न बैठ सकता था न उठ सकता था, लेटा तो उठ भी नहीं सकता था। खाना दिया इन बेईमानों ने, तो एक दिन मिर्ची भर के देते थे, तो एक दिन नमक भर के देते थे, एक दिन कंकर डाल के देते थे। अरे मेरा अल्लाह और मैं जानता हूं, पाक परवरदिगार की कसम, रसूल अल्लाह की कसम, इतनी तकलीफें उठाई 40 दिन, मैं और मेरा अल्लाह जानता है। ऐसा जुल्म 6 बजे बंद करना होता है कमरों में, 5 बजे मुझे बंद कर देते थे। अरे 6 बजे है ना, तो बोलते नहीं पूरी जेल बंद करना है तो पहले यहां से शुरू कर रहे। वहां जगन को खुला रखते थे, उस वक्त जगनमोहन रेड्डी भी जेल में था, टीवी था, खाना था, जेल खुली थी, सब सहूलत थी, यहां पानी तक नहीं दिया गया। क्या हम टूटे? कहां कहां नहीं फिर आए। 40 दिन में 8,500 किलोमीटर मुझे फिर आते रहे, कभी निजामाबाद, कभी आदिलाबाद, कभी ले जाकर संगारेड्डी, कहां कहां नहीं फिर आए। क्या आलम था, पुलिस कस्टडी, पूरे कैमराज, 50 पुलिस वाले बंदूक लेके, कोई डरा रहा है, धमका रहा है, इंट्रोगेशन हो रहा है। अरे ऐसा दिख रहा था कि अकबर ओवैसी को नहीं, उसामा बिन लादेन को पकड़ कर लाए। ये आलम। क्या हम टूटे हुए? पूछना चाहता हूं, क्या टूटे? खैर तन्हाई ने डाल दिए, नहीं टूटे। पानी को तरसाए, नहीं टूटे। खाने को तरसाए, नहीं टूटे। मेरी बीवी और बच्चों को मिलने से रोका, नहीं टूटे। मेरी बूढ़ी मां धक्के खाते खाते हैदराबाद से आदिलाबाद तक आई मुझसे मिलने के लिए, मेरी बूढ़ी मां को मिलने नहीं दिया गया। मेरी बीवी मेरी हालत को देखकर कुटा हुआ गोश्त की एक शामी लेकर आई, तो इन बदमाशों दरिंदों ने उस शामी को खाने नहीं दिया। क्या हम टूटे? अरे ये दियानतदार, ईमानदार, अखलास रखने वाले, मिल्लत इस्लामिया के लिए मर मिटने वाले का नाम अकबरुद्दीन ओवैसी है। अरे हमने काम किया, लोग बोले मर गया अकबर ओवैसी, 3 गोलियां खा गया, चाकू मार दिए, छुपा रहे हैं। फिर लोगों ने कहा कि जिंदा है लेकिन आवाज नहीं है, खत्म हो गया।
दुनिया ने देखा, बिस्तर पे से उठा तो ऐसी आवाज लगाई कि 15 मिनट में हिंदुस्तान हिल गया। अरे ये मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन है। अरे आज हम पे तनकीद करने वाला, मैं तुमसे पूछना चाहता हूं कि तुमने क्या किया? केसीआर चीफ मिनिस्टर बने, हां किरण के दौर में एक और एक काम मैंने करवाया था। यहां है खड़े हुए मेरे मुहाफिजीन, ये मेरी सिक्योरिटी, ये लोग हैं, ये पुलिस में, पुलिस के इम्तिहान तेलुगु इंग्लिश में होते थे, लेकिन आज पुलिस के तखर्रुरात के इम्तिहानात तेलुगु, इंग्लिश, उर्दू में भी होते हैं। ये लोग गवाह हैं, मेरे साथ चले थे। आज के डीजी महेंद्र रेड्डी उस वक्त के जिम्मेदार ऑफिसर थे, उनके पास जाकर उर्दू में इम्तिहानात का जियो हमने जारी करवाया। केसीआर आने के बाद, अरे आज कहता हूं, अगर गलत है तो बोल लो, गलत है तो बोल लो। बार 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 मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन ने यही कहा, ना हमको मिनिस्ट्री चाहिए, ना हमको डिप्टी चीफ मिनिस्ट्री चाहिए। मुझसे भी बोले अकबर साहब आप बन जाओ, नहीं, हमको इख्तिदार पे बैठने की ख्वाहिश नहीं, हमको ख्वाहिश है तो हमारे भाई और बहनों के घरों में चूल्हा जलता हुआ देखने की, हमको ख्वाहिश है तो इनके जिंदगियों में खुशहाली को देखने की, हमको ख्वाहिश है तो हमारे बच्चों को स्कूलों को जाते हुए देखने की, हमारी ख्वाहिश है तो हमारे बीमारों के इलाज के इंतजाम की। हमने किया। शादी मुबारक किसकी वजह से आई? चलो शादी मुबारक। किरण कुमार रेड्डी जाते जाते एक काम कर गया था। वो काम क्या करा था? जो स्कॉलरशिप दी जाती थी, कहा कि 10,000 के बाद जितने रैंक्स होंगे उनको सिर्फ 35,000 रुपीज, 35,000 फीस दी जाती, 10,000 के बाद। और केसीआर साहब आने के बाद मैंने मुतालबा किया, उनसे कहा कि किरण ने जाते जाते यह काम किया, 10,000 के बाद जो भी फीस होती है बच्चों को देना पड़ रहा है, तकलीफ हो रही है। एक साल पूरी फीस गई, दूसरे साल से फीस सिर्फ 35,000 आ रही है। एक 10,000 रैंक के बाद के मुस्लिम स्टूडेंट को 10,000, 15,000, 25,000 अपने जेब से देना पड़ा। हाँ करेंगे। असेंबली आई, गड़बड़ किया, लड़ता रहा, झगड़ता रहा, उसके बाद वो अहकाम मनसूख हुआ। 10,000 छोड़ो, अगर मुस्लिम स्टूडेंट का रैंक 1 लाख भी है और वो अगर कॉलेज में एडमिशन लेता है तो उसकी सारी की सारी फीस रियासती हुकूमत अदा करती। यह काम हमने करवाया। क्या किसी ने करवाया? दरगाह बराने शाह साहब खिबला पुराने शहर में 20 करोड़ से वुमेन एम्पावरमेंट सेंटर, गर्ल्स का एक हाई स्कूल, 26 करोड़ के सरफे से इमारत बन रही है रियासती हुकूमत। फलकनुमा कैंपस, केजी से पीजी तक, मलकपेट, गोलकुंडा जूनियर कॉलेज, चंचलगुड़ा जूनियर कॉलेज, फलकनुमा जूनियर कॉलेज को डिग्री कॉलेज की इजाजत दिलवाई हमने। गोलकुंडा डिग्री कॉलेज हुआ, फलकनुमा हुआ। लोग पूछते ना मजलिस क्या करी, कहता हूं ये किरण कुमार रेड्डी के दौर में गांव में जूनियर कॉलेजेस की इजाजत दे दी और कहा कि सेल्फ फाइनेंस कॉलेजेस खोल लीजिए। सेल्फ फाइनेंस
मतलब यह कि वखाराबाद में जूनियर कॉलेज खोल लो, टीचर्स हो ना, आप लोग पैसे दे लेना, 1 साल 2 साल दिए, उसके बाद सैकड़ों हजारों बच्चे और बच्चियां उर्दू मीडियम जूनियर, वो डिग्री कॉलेज की सेल्फ फाइनेंसिंग की, जो थे स्टूडेंट्स परेशान थे। गोलकुंडा जूनियर कॉलेज के लेक्चरर्स के पैसे मैंने दिया 2 साल तक, वखाराबाद जूनियर कॉलेज के पैसे मैंने अपने जेब से दिए, असेंबली में लड़कर सारे सेल्फ फाइनेंस कॉलेजेस को माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट के जरिए पूरों की पूरी तनख्वाह दिलाने के अहकामात को जारी करवाए। 900 उर्दू असातिज़ा के तकर्रुर के अलमिया का इजराई करवाई। किसने? मजलिस ने उर्दू को दूसरी सरकारी जबान का मौक़िफ़ दिलाया। क्या उत्तर प्रदेश में उर्दू दूसरी सरकारी जबान है? क्या बिहार में उर्दू दूसरी सरकारी जबान है? क्या मध्य प्रदेश में उर्दू दूसरी सरकारी जबान है? रियासत तेलंगाना में उर्दू दूसरी सरकारी जबान है। यह काम किसने करवाया? हमने करवाया। सरकारी तकर्रुरात के सारे इम्तिहानात उर्दू में होंगे। यह काम किसने करवाया? हमने करवाया। 66 या 56 जायदादें उर्दू के चीफ मिनिस्टर की पेशी में, गवर्नर के, मिनिस्टर्स के डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में हमने करवाया। मुस्लिम खबरस्तान के लिए 50 एकड़ की जमीन हासिल की, हमने करवाया। अरे तुमने क्या किया, मैं पूछना चाहता। और यहां नौजवान खड़े हैं, पढ़े लिखे भी लोग होंगे। मैं कहूंगा कि मेरे जिंदगी का सबसे बड़ा कारनामा, वो काम मैंने करवाया, वो क्या था कि मुस्लिम्स विल बी ट्रीटेड ऑन पार विद एससीज एंड एसटीज का जीरो निकलवाया। आप बोलेंगे ये क्या है? एससी एसटी के बराबर मुसलमान। आप बोलेंगे इससे फायदा क्या? जो पढ़े लिखे लोग हैं वो जानते हैं, ग्रुप 1 सर्विसेज के जो इम्तिहानात होते हैं ना, उसकी उम्र 35 साल होती है। 35 साल 4 वक्त लिख सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। 10th पास करने के पासिंग मार्क्स कितने? 35 ना। इंटरमीडिएट के भी 35 ना। एससी एसटी के पासिंग मार्क्स क्या है मालूम? एससी एसटी के कितने हैं मालूम? एससी एसटी को कितने अटेम्प्ट मिलते हैं सर्विसेज के इम्तिहान में? एक एससी एसटी का उम्मीदवार ग्रुप 1 का इम्तिहान 8 से 10 मरतबा लिख सकता है, 45 बरस तक लिख सकता है। अब एक मुसलमान भी 45 बरस तक ग्रुप 1 का इम्तिहान लिखता रहेगा। यह काम है एससी एसटी। आप 35 मार्क्स लेके पास होते हैं, एससी एसटी 20 मार्क्स लेके पास होता है। मालूम आपको? मालूम आपको? अब इंशाअल्लाह ये असेंबली के इंतखाबात के बाद अकबरुद्दीन ओवैसी अपने एमएलएस की फौज को लेकर ये बोलेगा कि उनको 25 मार्क है तो हमको भी 25 मार्क। क्यों? ऑन पार विद एससी एसटी आपने कहा। एससी एसटी को ट्रैक्टर फ्री मुस्लिम किसान को भी मिलेगा। एससी एसटी को फ्री बिजली मुसलमान किसान को भी मिलेगा। हैदराबाद पब्लिक स्कूल जहां पे मैं पढ़ा हूं, एससी एसटी का कोटा है। इंशाअल्लाह हैदराबाद पब्लिक स्कूल में अब मुसलमानों का भी कोटा होगा। अरे ये काम रिजर्वेशन रिजर्वेशन रिजर्वेशन, अरे रिजर्वेशन जब आएगा आएगा। मैंने असेंबली में भी कहा कि 12% के चक्कर में ये 4% तहफ्फुज़ात खतरे में नहीं आना। तो लोग बोले अकबर साहब 12% की बात नहीं करे। अरे 12% होना है
मिलने की, हासिल करने की ख्वाहिश, तड़प, जिद्दोजहद है हमारी, इससे इनकार नहीं। लेकिन इसके चक्कर में ये ना चला जाए, सही है ना,